शिवसेना के विधायकों की बगावत ने महाविकास आघाड़ी सरकार को तो संकट में डाला ही है। शिवसेना की शाख, खास करके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शाख जो है वो खतरे में है। बहरहाल जिस तरह से लगातार संख्या एकनाथ शिंदे के खेमे की बढ़ रही है, वो पहुंचकर तकरीबन 38 के आसपास तक पहुंच गई है और दल बदल विरोधी कानून से बचने के लिए उन्हें सिर्फ 37 विधायकों की संख्या की ज़रूरत थी, जो उससे पार हो चुकी है। बहरहाल शिवसेना जो है इस स्थिति से निपटने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे कोई रास्ता मिलता नज़र नहीं आ रहा है। लिहाजा एक तरह से कहा, जिस तरह से नज़र आ रहा है जैसे कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक भावनात्मक अपील की थी और फिर वर्षा छोड़कर वो यहाँ पर मातोश्री अपने निजी निवास पर चले आए थे, तो जगह जगह रास्ते भर में शिवसैनिक दिखे थे। लेकिन आज शिवसैनिकों का दिन भर उस तरह से उत्साह या कहें या फिर सड़क पर नहीं दिखे। लेकिन बताया जा रहा है कि अभी सभी को मना किया गया है, कहीं इस तरह का कोई आदेश नहीं है। बहरहाल इन सब बातों से ये तो नज़र आ रहा है कि शिवसेना जो है एक तरह से अब सरकार बचाने की स्थिति में नहीं है और उसने उम्मीद भी लगभग कहीं ना कहीं छोड़ दी है। लेकिन अब वो चाहती है कि पार्टी कम से कम बची रहे और इसीलिए अब वो अपने संगठन को और मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है और ख़ास करके जो शिवसैनिक हैं उनको अपने साथ में जोड़ने की और उनमें एक उत्साह भरने की और की तरफ काम चल रहा है। इसी को देखते हुए आज एक तरफ जहां कि दादर के जो विधायक दादर माहिम के चले गए थे सरदार सरवणकर, वो उस खेमे से निकलकर सीधे एकनाथ शिंदे के खेमे चले गए हैं, तो वहाँ के कुछ कार्यकर्ताओं को, शिवसैनिकों को बुलाया गया था और वहाँ पर उन्हें बताया गया कि फिर से नए तरीके से संगठन एक तरह से को जोड़ा जाए और आगे की तैयारी की जाए। जो जहाँ तक सरकार बचाने की लड़ाई है वो ऊपरी स्तर पर लड़ी जाएगी, लेकिन जो शिवसैनिक हैं, जो विभाग प्रमुख हैं, उप विभाग प्रमुख हैं, शाखा प्रमुख हैं, उप शाखा प्रमुख हैं और गढ़ प्रमुख हैं, ये संगठन को मजबूत करने की फिलहाल की कोशिश में जुटे रहे। और इसी लिहाज से यहाँ मातोश्री पर भी आज जो विभाग प्रमुख हैं उन विभाग प्रमुखों को बुलाया गया था मुंबई के, उनकी एक बैठक हुई और रणनीति तैयार की गई कि कैसे संगठन को पकड़ कर रखना है। अभी तक विधायक तो उनके हाथ से निकल गए हैं, लेकिन पार्टी न निकले, कोई कार्यकर्ता न निकले, नेता न निकले, इसकी कोशिश की जाए और उनके कैसे कार्यक्रम बनाए जाए, कैसे लोगों तक जाया जाए, इसकी पूरी एक रणनीति तैयार की गई। और उसके बाद जो शहर के विभाग प्रमुख थे उनको यहाँ से जाने दिया गया है। और अब जो है कल की जो जानकारी मिल रही है कि कल जो राज्य के जिला के जो प्रमुख हैं उन सभी को बुलाया गया है सेना भवन में और उनसे भी इसी तरह की बात की जाएगी। यानी सत्ता और पार्टी दोनों में से किसको महत्व दिया जाए, तवज्जो दिया जाए, तो अब स्पष्ट होता दिख रहा है कि शिवसेना, खास करके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक तरह से समझ चुके हैं कि जो सरकार है वो बच पाना बहुत मुश्किल है उनकी, क्योंकि जो बहुमत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है वो एकनाथ शिंदे के खेमे के साथ जा रहा है। तो पार्टी को बचा के रखा जाए, पार्टी बची रहेगी तो आगे फिर से सत्ता हासिल की जा सकती है, ये कहीं ना कहीं कोशिश है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार की कोशिशों को देखें तो वो उन्होंने अभी भी हिम्मत नहीं हारी है और वो स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं आज पहली बार खुलकर सामने आए और उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि जो भी विधायक गुजरात गए थे, अभी आसाम में गुवाहाटी में गए हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें आना तो पड़ेगा विधानसभा में ही और यहाँ पे ही फ्लोर टेस्ट उन्हें पास करना पड़ेगा। यानी उन्होंने एक एक्टिव मोड में आते हुए शरद पवार ने एक उम्मीद बधाई है। यानी एक तरफ जहाँ पर जो महाविकास आघाड़ी में पार्टनर हैं कांग्रेस ने भी शिवसेना को समर्थन की बात कही है, एनसीपी प्रमुख ने एक तरह से हिम्मत दिलाई है कि सरकार अभी तक गई नहीं है, उम्मीद बनी रहनी चाहिए और है। वहीं शिवसेना जो है अब अपनी पार्टी को एक तरह से और जो कार्यकर्ता हैं उनको एक साथ में संगठित करने में जुट गई है। तो एक तरफ तो कोशिश सरकार बचाने की भी अभी बाकी है, लेकिन शिवसेना जहां तक है वो अपनी पार्टी बचाने की कोशिश में फिलहाल जुटी हुई है। उस दोनों में से उसने महत्व दिया है फिलहाल पार्टी को और उसका साफ तौर पर कहीं ना कहीं संदेश नज़र आ रहा है कि पार्टी अगर बची रही तो सत्ता फिर आगे भी आ सकती है। और वहीं दूसरी तरफ जो एकनाथ शिंदे का खेमा है वो और भी जुटा हुआ है कि और भी विधायक उनके खेमे में चले जाएं। उनकी कोशिश है कि 41 तक पूरी संख्या पहुंच जाए शिवसेना के विधायकों की, तब वो आगे की कार्रवाई करेंगे। तो इस बीच में सभी जो लोग जो हैं खेमा जो है वो लगे हुए हैं एक दूसरे के को मजबूती देने के लिए, एक दूसरे के गुट को यानी कि अपने पक्ष को मजबूती देने में जुटे हुए हैं। इसी कवायद में वक्त बीतता जा रहा है और एक तरह से सभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि कौन अगला कदम किस तरह से आगे बढ़ाता है तो उसका किस तरह से जवाब दिया जाए। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, ND2 इंडिया के लिए।